डॉलर्स की जो कीमत है वो बढ़ती जा रही है और 200 से भी क्रॉस कर गया डॉलर, ठीक है। और आपकी हमारी जो रुपीज़ की जो वर्थ है ना वो कम होती जा रही है। ऐसे में चाइना ने लेटर लिखा है पाकिस्तान को और कहा यह है कि आप चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, ठीक है। मैंने भी सुनी है। हाँ जी, चाइना की करेंसी यूज़ करने शुरू कर दें, जो भी ट्रेड हो वो चाइना की करेंसी में हो। आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? क्या हमें अपने कंट्री में ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ये खबर आपको कैसी लगी? मुझे लगता है इस तरह हम चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे और इसकी रुपीस की वैल्यू, हमारी रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी। जब हम इंडिया से अलग हुए तो हम आज़ादी के लिए अलग हुए थे और अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हमारी आज़ादी की कोई वर्थ नहीं रहेगी। नहीं जी, चाइना की मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम आज़ाद हुए थे किसी मकसद को लेके, ठीक है। तो अगर हमने चाइना, ठीक है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमारी बड़ी हेल्प की है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका एक टाइप की कॉलोनी बन जाएँ या उनका एक टाउन बन के रह जाएँ। तो हमें, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए जी। तो सर, हम आपको नहीं लगता हम चाइना पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंड करें? एक टाइम था कि कहा जाता था कि पाकिस्तान जो है चाइना की कॉलोनी बनने जा रही है या बन चुकी है, इस तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई थी। आगे आने वाले टाइम में अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, यानी कि इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और हम जो है चाइना की करेंसी यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसका क्या इम्पेक्ट देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके बारे में फिर यही है कि फिर हम एक आज़ाद मुल्क तो नहीं है, फिर हम लाइक चाइना का वही एक चाइना हमारा कंट्री कह लें या कुछ भी कह लें, हम फिर चाइना के ऊपर ही सारा डिपेंडेंट होंगे, फिर हम आज़ाद मुल्क तो नहीं होंगे, हम आज़ाद कौम तो नहीं है जैसे। तो फिर ये गुलामी वाला, ये अमेरिका की नहीं तो फिर चाइना के गुलाम बन के रह जाएंगे, यही है फिर। सर, इस पूरे सिनेरियो में क्या करना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को? अभी तो कोई गवर्नमेंट स्टेबल है नहीं, तो क्या कहना चाहिए कि क्या इसे अपने मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। अगर तो हम लाइक जैसे श्रीलंका में आजकल माहौल चल रहा है, अगर तो वो दिवालिया उस तरह हमारा कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है मुल्क, तो फिर तो हमें इंडिया भी सहारा दे दे तो हम ज़ाहिर बात है उसके पीछे जाना चाहेंगे। मुखलिस कौम तो है ही नहीं, उनके बगल में हमेशा चुरी होती है हिंदुओं की। मुसलमानों के वो किसी के भी दोस्त नहीं है। उन्होंने अपनी एक, क्या कहते हैं, एक स्टेट बना ली है इंडिया को, हिंदू स्टेट, लाइक जैसे इजराइल ने। मेरी बात सुने, अगर मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है तो ये बताइए, देखें इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है जिसमें पाकिस्तान के यानी मुसलमानों की इतनी ज़्यादा आबादी है, वो भी तो वहाँ पर रह रही है और वो भी किसी अच्छी पोस्ट पे ही हम देखते हैं उनको। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बावजूद उनको मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है? उनको बिल्कुल भी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। आपके सामने इतनी ज़्यादा आबादी वहाँ पे है, मतलब हमने तो ऐसी नहीं देखा कि वहाँ पे मजहबी आज़ादी ना हासिल। मैंने मीडिया पे, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, मैंने ये सारा कुछ मीडिया पे देखा हुआ है, सारा कुछ सुना ही हुआ है, यानी कि मीडिया के ऊपर ही सारा कुछ चलते हैं। आपके सामने न्यूज़ चैनल्स पे देख लें, उधर देख लें, आए दिन वो हंगामे करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो आज़ादी हासिल नहीं है जो एक मुसलमान को, जैसे हम पाकिस्तान में हमें आज़ादी हासिल है, वो उधर नहीं है। उधर तो क्रिश्चियन को भी नहीं है, सिखों को भी, सिख भी वहाँ पे खुश नहीं है। मेरी बात सुने, आपने जैसे कहा कि वहाँ पर मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है, आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान में क्या माइनॉरिटीज़ को उनके हक दिए जा रहे हैं? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि हिंदू कम्युनिटी जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए और इतनी ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी इस साइड पे रहती थी, लेकिन अब आपको लगता है कि हिंदू कम्युनिटी को उस तरह रह पा रही है यहाँ पर जिस हिसाब से उनको राइट्स दिए जा रहे थे? रिसेंटली वाक़या पेश आया पेशावर में, 2 सिखों को मार दिया गया और सिख लीडर जो है, सिख कम्युनिटी के जो लीडर हैं, उन्होंने इंडिया के जो अजय शंकर हैं उनसे अपील की कि आप हमारे लिए, हमारी सिख कम्युनिटी के लिए कुछ करें। दूसरी एग्जांपल ये हो गई। तीसरी एग्जांपल ये है सर, जो श्रीलंका के एक बंदा यहाँ पर आया था सियालकोट में, उसके साथ जो वाक़या हुआ, इन पूरे सिनेरियो को देखते हुए आपको लगता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो हैं वो उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको जो वो डिज़र्व करते हैं उनको उससे ज़्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे हमारे मुल्क में। हम बहसीयत मुसलमान कह लें, एक कौम कह लें, या जैसे हम मुसलमान हैं, हम दी है। हर मज़हब में मतलब हर मज़हब में ये है, जो मैंने जहाँ तक रिसर्च किया, हर मज़हब जो है दूसरों के मज़हब की रिस्पेक्ट करता है, यानी कि सबको, मतलब हमारा मज़हब हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ गलत सलूक करें या किसी को अपनी तरफ से हर्ट करें। लेकिन बात यहाँ पे आई है
कि माइनॉरिटीज़ के साथ यहाँ पे जो हो रहा है, श्रीलंका वाला वाक़या भी देखा जाए, मतलब इन सारे सिनेरियोस में आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ को उनसे ज़्यादा ही हक दिया जा रहा है जितना वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर ये वाक़या कैसे पेश आ गया कि श्रीलंका वाले बंदे के साथ हुआ? और भी रिसेंटली वाक़या 2 सिखों के साथ पेशावर में उनको कत्ल कर दिया गया। चाइनीज़ कम्युनिटी जो पेशावर में ब्लास्ट हुआ उसमें 2 चाइनीज़ चले गए, उसके बाद 40 प्रोफेसर जो हैं चाइना ने वापस बुला लिए कि हमारे जो प्रोफेसर्स हैं या हमारे लोग जो है वो सेफ़ नहीं हैं। इस पूरे सिनेरियो में क्या कहेंगे? देखिए, ये आप भी इस चीज़ को मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर ही जानती होंगी, आप मीडिया से रिलेटेड हैं, तो ये सारी एक बड़े लेवल पे एक गेमें होती हैं, ठीक है। सिख यहाँ पे मैं इंटरनली मैं आप जिक्र नहीं करना चाह रहा, मैं सिखों को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं क्या कहते हैं ननकाना साहब गया हूँ, मैं उनका जो है वो लंगर भी चख के आया हुआ हूँ, सारा कुछ उनके साथ। मैंने उनका गुरु नानक का जो है वो मज़ार भी देखा है, वहाँ पे दुआ भी मैंने की है, तो मैं देख के आया हूँ। उनको यहाँ पे आज़ादी हासिल है। ये जो इक्का दुक्का वाक़या हुआ है, मेरे ख्याल में ये कोई शैतानी है, कोई एजेंसियाँ या आप कह लें कोई जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है लोग, जो भी पावर्स हैं, जो भी कुव्वतें हैं, मेरे ख्याल में ये उनकी गेमें हैं। तो सर ये पावर्स कौन है? पावर्स आपके सामने ही है। मुसलमानों का सब हमारे कुरान मजीद में है कि यहूदो नसारा हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो सर ये बात आपने कहा कि जो पावर्स हैं वो हमें मतलब वो करवा रही हैं, तो पावर्स कौन है? पावर्स मैंने अभी वही तो मैं बताने लगा हूँ कि हमारे कुरान मजीद में एक आयत है कि यहूदो नसारा मुसलमानों के हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जितने मर्जी हमारे साथ वो हंस के बात करें, जितने मर्जी हमारे खैर ख्वाह बने, यहूदो नसारा इजराइल है, अमेरिका है, इंडिया है, यही है। और चाइना वो नहीं है। चाइना को मैं नहीं कहता कि चाइना इस तरह, आई डोंट थिंक सो। इंडिया अमेरिका हमारे साथ हमारे पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इंडिया, अमेरिका एंड इजराइल, ये तीनों। सर कब तक हम इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे कि वो जो अगर यहाँ पे जो भी इकदाम हो रहा होता है तो उसके पीछे जो है इंडिया का हाथ है? मैं प्योरली इंडिया की बात नहीं कर रहा, ये इंडिया या अमेरिका का हाथ है। हाँ जी, तो ये होता है ऑब्वियसली। अभी आप देखें ये जो रजीम चेंज हुई है हमारे आपके मुल्क में, रिसेंटली ये वाक़या हुआ है आपके सामने। अब अमेरिका वाले खुद ये जो है वो बयान दे रहे हैं कि ये हमने किया है, ये हमने करवाया है, हमने जानबूझ, क्योंकि इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहा था। अब अंदर खाते पता नहीं क्या गेम है क्या नहीं है, लेकिन वो उनका कहना है बकौल उनके कि इमरान खान उनकी बात नहीं सुन रहा था, इसलिए हमने रजीम चेंज की है।